हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, क्या आपको रक्षाबंधन मनाना चाहिए? जैसा आप जानते हैं कि अभी राखी का त्यौहार आ रहा है। संसार के लोग बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएंगे, लेकिन आज अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो आपको इस वीडियो को सुनना और देखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आपको रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह में आप आ गए हो, संसार से आप बाहर निकले हो। जब हम यीशु को अपना जीवन देते हैं तो हम संसार को छोड़कर परमेश्वर में आते हैं, यानी मसीह में आते हैं। तो मसीह में आने के बाद क्या आपको राखी का त्यौहार मनाना चाहिए? क्या आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए? क्या आपको राखी बंधवाना चाहिए? ये सारा वीडियो का जवाब, आप इस सारी बातों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने के लिए जा रहा है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचे। देखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताता हूं, अगर आप संसार को छोड़कर प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया है तो आप संसार के लिए मर गए हो, और संसार की रीतियों के लिए आप क्या कहते हैं, संसार की रीतियों को आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो। तो परमेश्वर का पवित्र वचन आपके लिए क्या कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। मसीह में तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई और देखो अब सब कुछ नया हो गया है। तुम्हारा यीशु के नाम पर विश्वास करने से तुम्हारा जीवन में सब कुछ नया हो गया है। और प्रभु कहते हैं देखो पुरानी बातें बीत गई। पुराने टाइम में आप जो भी काम करते थे, संसार में रहकर संसार की रीतियों को मानते थे, बहुत सारी चीजों को मानते थे। जब आप संसार में ये काम कर रहे थे वहां तक तो अच्छा था, लेकिन अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, राखी का जो त्यौहार है ये मसीह लोगों के लिए नहीं, ये संसार के लोगों के लिए है। और ये आनंद की बात है संसार के लोगों के लिए, हर्ष की बात है संसार के लोगों के लिए, लेकिन ये त्यौहार मसीह लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं किसी धर्म या जाति के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मसीह लोगों के लिए बना रहा हूं जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। उनको ये मैं टीचिंग यहाँ पर दे रहा हूं कि आपको क्या रक्षाबंधन मनाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में, बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। जब तुम पुराना टाइम में पुराना जीवन तुम जीते थे, जो भी तुम करते थे वो सारी चीजें तुमने छोड़कर, संसार के हर एक चीजों को छोड़कर तुम प्रभु में आ गए हो, तो तुमको प्रभु की आज्ञाओं को मानना है और एक पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के पवित्र वचन में यहोशू उसका 24 अध्याय, और यहोशू 24 अध्याय का हम पढ़ते हैं 14, और यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। प्रभु का वचन में क्या लिखा है? इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी जो सेवा तुमको करनी है, खराई और सच्चाई से करना है। आपको दोनों नाव पे पैर नहीं रखना, आपको प्रभु में और संसार में दोनों में मेल मिलाप करके नहीं रहना है, बल्कि आपको एक ही नाव पे पैर रखना है और परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की सेवा खराई से और सच्चाई से करना है। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। यदि तुम यीशु का ऊपर विश्वास करते हो और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। प्रभु का वचन कह रहा है, तुम अपना जीवन में तुम किसकी महिमा करना चाहते हो, किसके अनुसार चलना चाहते हो? तुम तुम्हारे परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हो, खराई सच्चाई से उसका भय मानकर अगर चलना चाहते हो, तो तुम संसार की इन सारे रीति रिवाजों को अपने जीवन में लागू नहीं करोगे। आप प्रभु की बातों को मानोगे, एक पवित्र जीवन जियोगे, भलाई करोगे, परमेश्वर की बाट जोहोगे, और प्रभु का आत्मा सिखाता है जो आप वो करोगे, क्योंकि प्रभु कह रहा है
तुम्हें अगर यहोवा की सेवा करना तुमको बुरी लगती है तो तुम चुन लो, अपने जीवन में चुन लो कि तुम्हें कैसे जिंदगी को जीना है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये त्योहार जो है वो मसीह लोगों का नहीं है, ये संसार की चीजें हैं। संसार के लोग इनको मनाते हैं, उनके लिए अच्छा है, वो मनाएं और आनंदित रहें। प्रभु के वचन, प्रभु कहता है चुन लो जिसको चुनना है। हमने परमेश्वर को हमने नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है। बाइबल बताती है, जब हम यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुमको चुना है और ठहराया कि तुम फल लाओ। परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए चुना है, परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसी प्रकार से हम दूसरा वचन को भी सीखेंगे। दूसरा वचन में, प्रभु का पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के प्रिय लोगों। रोमियो जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 12 अध्याय, तो यहाँ पर भी प्रभु का वचन में परमेश्वर के लोगों बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है जो आपको आशीषित करेगी और प्रभु का पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। यहाँ पर भी प्रभु का वचन में लिखा है, देखो आप संसार के लिए मर चुके हो। यदि आप संसार से प्रभु में आ गए हो तो आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया। आपने बपतिस्मा लिया तो आपने अपना पूरा जीवन सब खत्म कर दिया संसार का, और प्रभु में एक नया जीवन है। आपको तो नई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को बिताना है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर की सेवा का जीवन, अभी हमने आपको यहोशू में से भी बताया और अभी मैं आपको रोमियो में से भी बताता हूँ। यहाँ पर भी परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है परमेश्वर की सेवा का जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम आत्मा के पीछे चल रहे हो, परमेश्वर की आत्मा के पीछे चल रहे हो। एक आत्मिक जीवन में तुम प्रवेश कर चुके हो। ये मसीह में आना एक आत्मिक जीवन, एक पवित्र जीवन जीना है, और पवित्र जीवन परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जीना है। और यहाँ पर यही बात प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु का वचन में क्या लिखा है, इस संसार के जैसा तुमको नहीं बनना, इस संसार के सदृश से नहीं बनना। संसार के जो लोग काम करते हैं उस संसार के जैसे लोगों के जैसे तुमको काम नहीं करना तुमको, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना है। प्रभु के वचन के अनुसार तुम्हें जीवन को जीना है, ताकि तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में ग्रहण करो। यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तुम्हारा मन नया हो गया, तुमने यीशु को विश्वास कर लिया, तुम्हारा चाल चलन नया हो गया, तुम्हारा जीवन नया हो गया, तो तुमको परमेश्वर की बातों को मानना है, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को जान सको, परमेश्वर की भली भांति इच्छा जो है वो अनुभव कर पाओ, और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा तुम जीवन को जी पाओ, ताकि तुम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर सको। हालेलुया, परमेश्वर के प्रिय लोगों। और ऐसे ही हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 2:8 में, तो यहाँ पर भी प्रभु का पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि हमें संसार के जैसे जो संसार की रीतियां हैं, इन रीतियों के अनुसार जीवन को नहीं जीना है, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो हमारे लिए हमारा परमेश्वर ही सब कुछ है। इसलिए प्रभु के लोगों, जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8 वचन में, तो यहाँ पर भी प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, मसीह में जीवन की भरपूरी तुमको कैसे मिलेगी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु का प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो। संसार में नहीं चलना, प्रभु में ही चलते रहना है। तुम जिस पर भी विश्वास करते हो, जिस पर भी विश्वास करते हो, उसके पीछे तुमको चलते जाना है, उससे दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है। और यही बात यहाँ प्रभु का पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलते रहो, प्रभु में ही चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद परमेश्वर का करते जाओ। चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और
व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। इस संसार में जो भी परंपरा है, जो भी रीति है, जो भी रीति रिवाज है, इस संसार में परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो मनुष्यों के ज्ञान के द्वारा, मनुष्यों की शिक्षा के द्वारा ठहराया गया है और उसी के द्वारा लोग हर चीजों को मानते हैं। तुमको ये संसार के ज्ञान के द्वारा नहीं चलना, मनुष्यों की परंपराओं के द्वारा नहीं चलना, इनके रीत रिवाजों की तरह नहीं चलना है, बल्कि तुम्हें मसीह की शिक्षा के अनुसार चलना है, ताकि तुम मसीह की भरपूरी को अपने जीवन में प्राप्त कर सको। हालेलुया। अब जो परमेश्वर की इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जो संसार में भी रहते हैं, प्रभु में भी रहते हैं, संसार में भी रहते हैं, प्रभु में रहते हैं, उनके जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन में हम इसी कुलुस्सियों में पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, देखिए यहां पर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों, कुलुस्सियों 3 अध्याय, कुलुस्सियों जब हम 3 अध्याय पढ़ते हैं तो प्रभु ने हमें 3 का 2 वचन में हमें बताया, 3 का 1 वचन में हम पढ़ते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इस संसार की वस्तुओं की खोज में आपको नहीं रहना, ये संसार की चीज है, संसार के लोग ऐसा काम कर रहे हैं प्रभु के लोगों। तो प्रभु का वचन लिखा था, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये जो पृथ्वी पर हो रहा है, संसार में जो लोग कर रहे हैं, आपको इनके अनुसार जिंदगी को नहीं जीना, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी को जीना है। क्योंकि वचन में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। तुम जब संसार को छोड़कर प्रभु में आ गए तो तुम प्रभु में नए हो गए हो और संसार के लिए तुम मर गए हो। जब तुम संसार के लिए मर गए हो तो संसार की चीजें, संसार के रीति रिवाज, संसार के काम आपके नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जो जिंदगी है मसीह के साथ में, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब तुम परमेश्वर के वचनों को अपने जिंदगी में फॉलो करोगे, संसार की चीजों से दूर रहोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर की बातों को मानोगे, परमेश्वर के वचन में रहकर काम करोगे, तो प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा तुम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर पाओगे। क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने संसार से अलग किया है और परमेश्वर नहीं चाहता कि जहां से मैंने तुमको अलग किया है तुम उसी जगह में दोबारा जाओ। क्योंकि आप एक पवित्र व्यक्ति बन चुके हैं, आप एक परमेश्वर के व्यक्ति बन चुके हैं और इसलिए आपको परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, प्रभु की बाट को जोना है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना ज्ञान आपके ऊपर प्रकट किया है, इसलिए ये प्रभु का कहना है आपके लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का पवित्र आत्मा आपको ये वचन के द्वारा आशीष करे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। प्रभु का पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तुम मसीह में पवित्र जीवन तुम्हें जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जीवन को जीना है, ना कि आपको संसार की रीतियों के अनुसार जिंदगी को जीना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का पवित्र आत्मा आपको आशीष करे। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा ब्लेस हुए हैं और आपने समझी है सारी बातों को। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, तो आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पवित्र रखें ताकि प्रभु आपको ब्लेस करें। हालेलुया। इस वीडियो को लोगों को शेयर करो ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा तुम आशीषित हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। शालोम। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। प्रभु
आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। इसी प्रकार से आपने जीवन को जीना है जैसे आपने सीखा है। गॉड ब्लेस यू।